नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संडे स्पेशलिस्ट आर राजगोपालन सर। सॉरी वी मिस्ड आवर शो ऑन संडे फॉर सम अर्जेंट रीजंस ऑन माय पार्ट। पेरियाना, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। संडे को हमने बहुत कुछ मिस किया, बट ट्यूसडे में तो बम्पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और वी विल स्टार्ट विद द हॉटेस्ट न्यूज ऑफ द डे, जिस पे कांग्रेस में हलचल मच गई है। They have to again bend the बहुत knee बहुत and बहुत 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 इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, उपराष्ट्रपति सारा मिल करके मैं सबको विस्तार से बोलूंगा। लेकिन आज राहुल गांधी के मुंह पर काला हो गया, तार लगा दिया, काला कर दिया राहुल गांधी के मुंह पर। वो विस्तार से मैं कहूंगा, क्योंकि झूठ का मास्टर है, गैस बलून है राहुल गांधी के ऊपर। ये CSDS करके एक संस्था है, वो राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव के बारे में बोला था। वो संजय कुमार साहब आज का अपॉलजी लिया है, उसको अरेस्ट करना चाहिए वो संजय कुमार का। कैसे महाराष्ट्र में कर, तो देयरफॉर हम आगे नहीं बोलूंगा, श्लोक पढ़ करके ये विश्वास ये तो आपने बढ़िया ट्वीट दिखा दिया। आई विल कम टू द पॉइंट गायत्री जी, बट मैं कुछ ठंडा हो जाऊंगा। बारिश हो रहा है पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड ओवर। वो बारिश में मैं भीगने चाहता हूँ, क्योंकि इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए 75 साल में। एक बात है। दूसरी बात है, आज विनाश काले आ गया है राहुल गांधी का, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का, इंडिया अलायंस का। उसको ध्वंस करने के लिए माँ काली को अवतार में ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी जिष्णुनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यक वर्धिनी चैलसुते नमः पार्वती भतये ईशानां जगदोत्स वेंकटपदे विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्य भागरसिकां तक्षां संवर्धनीं। ऐसे श्लोक बहुत है। प्रार्थना किया है भगवान गायत्री देवी के दर्शकों का, गायत्री देवी का, राजगोपाल का पूरा परिवार सुख रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, खुश रहे। ये प्रार्थना करते हुए हम डिबेट को शुरू करेंगे। गायत्री जी, पेरियाना, इंपॉर्टेंट न्यूज, फिर से माफी मांगने पे आ गए कांग्रेसी जी। माफी मांगना है राहुल गांधी के, यही देश है। ये आशुतोष, योगेंद्र यादव और कौन कौन लोटा लोग है, वो लोग अभी माफी मांगना चाहिए देश से। इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाया। अभी देखिए ये ट्वीट, आप ट्वीट देख रहे हैं। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द ट्वीट्स पोस्टेड रिगार्डिंग महाराष्ट्र इलेक्शंस। ये दिस rascal Sanjay Kumar should be arrested by the Maharashtra police. Error occurred while comparing data of 2024 Lok Sabha, 2024 Assembly. The data is now was misread by our data team. इसका मतलब राहुल गांधी का मिसलीड करने वाले संजय कुमार एक FIR फाइल करके अपॉलजी के बारे में महाराष्ट्र सरकार को, देवेंद्र फडणवीस का, एकनाथ शिंदे का, अजित पवार का दम है, आपका स्पाइन है, इसके ऊपर FIR फाइल कर दीजिए। क्योंकि पेरियाना ये तो बात कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के महाअभियोग की, इम्पीचमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब माफी मांगने में उतर आए हैं। 10-12 घंटे में इतना बदलाव कैसे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक चीज बताऊं कि मैं, ज्ञानेश कुमार का किसी को नहीं पता पूरा नाम। ये कांग्रेस लोग rascals, they are putting ज्ञानेश्वर गुप्ता, अभी आ रहा क्या गुप्ता नाम, बनिया का नाम। कांग्रेस इतना गिरावट आ गया कांग्रेस का, राहुल गांधी का, पवन खेरा का, जयराम रमेश का, सुप्रिया श्रीनाटे का। rascals, what is that? मुझे कौन बता रहे कि TN सेशन टाइम से मैं इलेक्शन कमीशन कवर करते आ रहा हूं गायत्री जी। ऐसे माफी मांगना गलत है जी। अच्छा, ये ट्वीट आपने दिखा दिया। अभी देखो दूसरी चीज है, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार है, वो दूसरा लोटा है। आज सुबह तेलंगाना हैदराबाद कैपिटल में बड़ा सा संकट हो गया। मारवाड़ी लोग राजस्थान से आकर के 100 साल 200 साल से हैं, बड़े बड़े लोग हैं। कितना दूर से, इतना
वो मनी लेंडिंग बिजनेस में थे, मकान खरीद के सेटल हो गया, अच्छा तेलुगु बोलते हैं, अच्छा देशवासी है, उसको भगाने के लिए आंदोलन चलाया है कांग्रेस सपोर्टेड एनजीओ। कैन यू बिलीव? अरे तेलंगाना में बड़ा समस्या पड़ गया है ये। आने वाले दिन में धीरे धीरे मुझे लगता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध तमिलनाडु में पानी पूरी बेचने वाले हिंदी लोग वापस जाओ करके बोल रहे। एंड मोरोवर आर.एन. रवि साहब को ऊपर, गवर्नर तमिलनाडु को ऊपर डीएमके इतना कीचड़ फेंक रहे। सो इन सारा दरमियान रखते हुए मन पर दक्षिण भारत, स्पेशली सिद्धरामैया, रेवंत रेड्डी, एमके स्टालिन, ये लोग टुकड़ा होना चाहते हैं। ये तीनों राज्य, दे वांट सेपरेटिज्म। दैट इज व्हाई मारवाड़ी को भगा दो, क्योंकि एसआईआर तेलंगाना में था पहले, 22 लाख वोटर्स रेवंत रेड्डी ने किया। ये स्टोरी डेवलपिंग स्टोरी है गायत्री जी। ये मैं दक्षिण भारत से गायत्री देवी दर्शकों का, तमाम दर्शकों का ये शेयर करना चाहता हूँ। ये इसी इम्पोर्टेंट वन। वी गो टू अदर टॉपिक्स। आई डोंट वांट टू लूज माई एंगर, माई ब्लड प्रेशर। क्यों करना इन लोगों को ऊपर माफी मांगने होकर? अभी देखो राफेल माफी, तेरदल चुनाव का माफी, ये माफी माफी माफी। इनका माफी मांगने इन लोगों का काम। मूविंग ऑन टू समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, मोदी जी ट्रैवल टू यूएसए September 24 जी। हाउ कम? ट्रम्प से मुलाकात होगी या नहीं होगी? सितंबर 24 तारीख को अंदर ट्रंप का जो ऐलान है, जो मिशन है, वो शायद सक्सेसफुल हो जाएगा। ट्रंप साहब, पुतिन साहब, ज़ेलेंस्की साहब, तीनों मुझे लगता है अलास्का में फिर मिलने वाले हैं 10 दिन को अंदर। मैं खबर आपको ब्रेक कर रहा हूँ। ये शांति हो जाएगा, हमारा इंडिया को भी शांति हो जाएगा। जो इंडिया में जो ट्रंप को लौटा लोग है, वो लोग भी शांति हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये आने वाले दिन में ये लगता है गायत्री जी, एक सेकंड जी, पर मोदी साहब का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का सितंबर 20 तारीख से 27 तारीख तक अमेरिका में रहने के लिए प्रोग्राम बन रहे हैं। ये पुतिन साहब से बात हो गया प्रधानमंत्री का। आज हम दोनों बात करने टाइम पर 19 तारीख अगस्त ट्यूसडे चीन का विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। एनएसए दोवल साहब मिल रहे हैं। दुनिया में बहुत कुछ अचल बचल हो रहे हैं, उसमें इंडिया को भी नजर रखते हुए नरेंद्र मोदी का अमेरिका विजिट इज इम्पोर्टेंट। गायत्री जी, एसपीजी लोग अमेरिका पहुंच गया है, सो फर्स्ट टीम पहुंच गया। अभी नरेंद्र मोदी का ऐलान नहीं हुआ है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सारा अरेंजमेंट्स चालू है। नरेंद्र मोदी विल टेक अ फाइनल कॉल, क्योंकि ट्रंप साहब एक चालाकी कर रहे हैं। डेलीगेशन लेवल टॉक्स को पहले पत्रकार सम्मेलन करता है, वो इंडिया पसंद नहीं करते। वो ट्रंप साहब उसको एक्सेप्ट करेगा, नरेंद्र मोदी जाएंगे, नहीं तो नरेंद्र मोदी नहीं जाएगा। गायत्री जी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा जी। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं CIR। मैंने पिछले बार भी जिक्र किया था, लेकिन इस बार विस्तार से करना चाहता हूं। अभी चीन का विदेश मंत्री आने के बाद, रशिया साहब का, जो पुतिन साहब का प्रधानमंत्री से बात होने के बाद, नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में, इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहे हैं, CIR, चाइना, इंडिया, रशिया। ये नए शुरू हो गया, ये स्वागत करने के पात्र है, क्योंकि पुतिन साहब अंडरस्टैंड कर दिया है। नरेंद्र मोदी को फोन करके वापस आ जाओ बोलेंगे अमेरिका, नरेंद्र मोदी गया नहीं है। जो पाकिस्तान का समय पर पिछले महीने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी सितंबर में जाकर के बिल्कुल इंडिया का पक्ष रखेंगे, पाकिस्तान को पक्ष रखेंगे। इसी के पीछे तो गायत्री जी, जेपी नड्डा साहब का ट्वीट, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी से बात करने टाइम पर, बीजेपी एमपी से, एनडीए एमपी से बात करने टाइम पर
इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर विस्तार से बोला है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सिग्नल है, इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान का जवाब देने के लिए। सो आज ट्यूसडे 19th August is very hot in Delhi, though it's raining. It's very hot, but there is something very important also coming up. I'm listening about the vice president nominee of the opposition. अपोजिशन पार्टी फेल हो गया है, राहुल गांधी के मुंह पर कीचड़ फेंक दिया है अपोजिशन वाले, क्योंकि आज ये अभी तक निश्चित नहीं करना चाहते। सीपी राधाकृष्णन का नाम नरेंद्र मोदी को बोलने के बाद डीएमके इधर पुतर हो गया है। कांग्रेस को अच्छा मैं एक बोलूं, कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंटशिप का कैंडिडेट कौन कौन कंसीडर किया पता आपको? लिस्ट आज मीटिंग पर समाजवादी पार्टी अखिलेश, तृणमूल कांग्रेस का अभिषेक बनर्जी, डीएमके लोग बैठे थे, वो लोग 5 नाम डिस्कस किया आज। वो 5 नाम में फर्स्ट मल्लिकार्जुन खड़गे, अच्छा आदमी, अच्छा वो बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया, मैं नहीं आऊंगा कह दिया उन्होंने, समाज हाथ साफ कर दिया। वो ही इज इंटरेस्टेड इन चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। लेकिन मेधा पाटकर, तीस्ता सेटलवाड, जावेद अख्तर, ऐसे नाम, तारिक कन्वर, ये लोग पूछने लग गए। आज मैं ऐलान कर रही, नरेंद्र मोदी को चिढ़ाने के लिए तीस्ता सेटलवाद को आगे करो, उसमें क्या 100 वोट आ जाएंगे उसको। जैसे तुषार गांधी के नाम चल रहे थे, तुषार गांधी ने बोल दिया नहीं है, हम तो रियल गांधी है, फेक गांधी तो राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी है, हम तो रियल गांधी है। अब देखो, फेक गांधी के लिए वाइस प्रेसिडेंट हार जाओ, डिफीट हो जाओ, लेकिन सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का एमपी है, प्लस सत्ता में क्रीमी लेयर सारा बिल्कुल मलाई सोनिया गांधी का है। हार जाओ तुषार गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, जो हारने के लिए रखा है, रियल महात्मा गांधी का पोता लोगों के लिए ये स्थिति है इंडिया में, देखो चाहिए। बताइए। ग्रेट जी। सो मूविंग ऑन टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपने, क्योंकि हमने बात किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ऑपोजिशन, आपने नाम नहीं बताए किस किस के नाम आए हुए हैं। अभी ये 5 नाम चला है ना जी उन्होंने, तुषार मेहता, सॉरी तुषार गांधी के अलावा जावेद अख्तर का नाम चला रहे। जावेद अख्तर तो इंग्लैंड में, जर्मनी में घूम रहे हैं, वो फेसबुक में फोटो डालते जा रहे हैं, लेकिन उसको खिला रहे राहुल गांधी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं तो मेधा पाटकर, नरेंद्र मोदी को गुस्सा करने के लिए मेधा पाटकर का नाम ले रखे कांग्रेस। व्हाट इज दिस? इतना गिरावट कांग्रेस को क्यों आया है? 135 साल पुराना पार्टी है, उस पार्टी का मैं 1980 से मैं रिपोर्टिंग करता हूँ इंडियन एक्सप्रेस, अब बाकी तमिल तेलुगु पेपर के लिए। इतना गिरावट कांग्रेस का आ गया, आखिर में it has ended up with Pawan Khera and Supriya Srinath. Can you believe? The Congress has been reduced to 0. Moving on to the very important thing, एक बात ये भी सुनने में आ रही थी कि जगदीप धनखड़ को भी ऑपोजिशन सोच रहा है वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। कपिल सिब्बल का खेल है, कपिल सिब्बल का खेल है। नरेंद्र मोदी को गुस्सा करो, जगदीप धनखड़ को वापस लेके आओ। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने उसको पहले जगदीप धनखड़ को बुला करके समाधान कर दिया है, बातचीत हो गया है। नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ साहब को मीटिंग हो गया है। जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी साहब धनखड़ का कोई अच्छा ऊंचा पद दे करके खुशी कराएंगे जरूर, देखते जाइएगा। सो अपोजिशन वांटेड टू फील्ड हिम, जो उधर से जा करके उंगली कर रहे कपिल सिब्बल एंड अभिषेक मनु सिंह, पी चिदम्बरम टाइप ऑफ एंटी कांग्रेस एंड एंटी नेशनल लाइक दैट पर्सन्स। They are not for India's unity. They want to create confusion always. True. और जगदीप धनखड़ जी को सेक्रेटरी भी दे दिया गया है। हाँ, वो एक सेक्रेटरी को, वो तो स्वाभाविक रूप से जो रिटायर होने के बाद सरकार ने जरूर सत्ता में जो रहते थे उसको सेक्रेटरी देते हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मकान भी दे देंगे, सरकार का मकान भी, क्योंकि वेंकैया नायडू साहब वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हो गया, उसको दिया। अंसारी साहब अभी है, 90 साल का है, वो भी है।
सो व्हाई कांट मिस्टर जगदीप धनखड़, उनको भी एक कोठी दे दो, रहेंगे। ट्रू, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है और जो अभी काफ़ी कि सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी रेज़िडेंस में जा रहे हैं? यस यस, जो कर्तव्य भवन में प्रधानमंत्री का कार्यालय शिफ्ट होने वाले हैं सितंबर में। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक म्यूजियम बन जाएंगे रायसीना हिल्स में। वो म्यूजियम फ्रेंच कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बढ़िया सा बना करके। इधर जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मिला, रिपब्लिक मिला, वो सारा एग्जीबिशन में आ जाएंगे। प्लस नरेंद्र मोदी का अलग मकान भी तैयार हो रहे, जल्दी से जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा। विस्तार से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर नरेंद्र मोदी कितना ध्यान दे रहे थे, वो सारा कामयाब हो रहे हैं। अमित शाह साहब नॉर्थ ब्लॉक से खाली कर दिया, निर्मला सीतारामन खाली करने वाली है, मिस्टर जयशंकर वो भी खाली कर दे, राजनाथ सिंह साहब भी खाली करेंगे। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, यानी जो दर्शकों को राष्ट्रपति भवन को मध्य नजर रखते हुए वो इमेजिन करिएगा, साइड नॉर्थ साउथ ये सारा सरकार का ऑफिस अलग अलग जगह जा रहे हैं। दिल्ली बदल गया है, दिल्ली का रूप बदल गया है, दिल्ली का डेमोग्राफी बदल गया है, ज्योग्राफी बदल गया है। ये सारे बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ दिल्ली। मैं बहुत ज्यादा, मैं तो वहां पे पढ़ाई लिखाई की है मैंने, बट मैं बहुत ज्यादा घूमी नहीं हूँ। मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, घर से निकलने नहीं देती थी। सो मुझे ये बताइए कि जो राष्ट्रपति भवन है नया, उसके उसी के आसपास में सारे जो डिग्निटरी, उसको 2-3 किलोमीटर, यानी आप पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन का मन पर रख लीजिएगा, उसको 2 किलोमीटर रेडियस में सारा कुछ हो गया है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में इंडिया का, देश का कैपिटल का बहुत बड़ा कर दिया है। कल भी जो ये देखो, तीसरा रिंग रोड भी कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। तमिलनाडु जो सॉरी इंडिया का इतना श्रेय लेके आ गया नरेंद्र मोदी, पूछिए मत। हम लोग अभी आपने ज्योग्राफी डेमोग्राफी के बोल रहे, डेमोग्राफी के बारे में भी मैं एक सनसनी खबर रखा है। डेमोग्राफी के ऊपर आने पर ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं चाह रही थी कि आप डिस्कस जरूर करें। कर्तव्य भवन को लेके ब्यूरोक्रेसी में बहुत गुस्सा है। उनको लग रहा है कि उनसे बहुत कुछ छीन लिया गया है। क्या कर्तव्य भवन के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये कर्तव्य भवन के ऊपर सचमुच वो डिजाइनिंग में परिवर्तन करना चाहिए। जो एम्प्लॉइज जो भी पूछ रहे हैं सुविधा, लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट को दूर दूर रखा है, इसके नजदीक जाना, मतलब वन साइड में, ऑपोजिट साइड में नहीं। एयरपोर्ट में जैसे मैं जो सुन रही हूँ वो इस चीज को लेके गुस्सा नहीं है। मैं जो अपने ब्यूरोक्रेटिक फ्रेंड से सुन रही हूँ, पहले क्या होता था, सबको प्राइवेट केबिन्स मिले हुए थे, एवरीबॉडी हैड अ रूम काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब अपना प्राइवेट, लाइक अ किंग एंड अ क्वीन। अब मैंने सुना है कि सबको ओपन बॉक्सेस में बिठाने जा रहे हैं, जिसको लेके उनको बड़ी दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। एक चीज है गायत्री जी, संख्या बढ़ रहे हैं, जगह कम है, आपने अलग अलग रूम देना मुश्किल है सबको। आपको सरकार में, मैं भी सरकार में रह चुका हूं, आई पास्ड इन IAS 1977 बट फेल्ड इन इंटरव्यू। लेकिन 3-4 साल सरकार में नौकरी की थी। भानु प्रताप सिंह साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, मैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी था 26 साल उम्र पर। लेकिन उस जमाने पर अंग्रेजी लोग को नहीं पता था, 35-40 करोड़ था आबादी, अभी 140 करोड़ हो गया। अब जगह किधर जाओगे? सो देयरफॉर कैबिन, सरकार का जो एम्प्लॉइज मांग रहे हैं वो मांग सचमुच स्वाभाविक रूप से सच्चाई है, लेकिन उधर कठिनाई बहुत है। उस कठिनाई का रास्ता करने के वाले अलग अलग कमरे देना मुश्किल है। सो देयरफॉर कैबिन ओपन करके, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कह रहे, ट्रांसपेरेंसी किसके लिए है? आप सारा का, एक चीज है गायत्री जी, ये डिजाइन करने के पहले सारा आर्किटेक्ट्स को बुलाया है। इसके बीच में भगवान ने एक 3-4 महीने के लिए एक कंपल्सरी हॉलिडे दिया है कोरोना टाइम पर, वर्क फ्रॉम होम। यू डिड एवरीथिंग फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, ये कंप्यूटर से किया है, उस टाइम पर से डिजाइन कर रहा था। देयरफॉर स्पेस कंस्ट्रेंट्स के बारे में सरकार ने विस्तार से अपना एम्प्लॉय से बात करेंगे, कोई ना कोई सुविधा दे करके करेंगे। लेकिन ये प्राइवेसी के ऊपर अलग अलग कमरा देने को चाहिए, वो गलत है, ये नहीं होगा। विस्तार हो रहे, मैं तब सरकार में था, उस टाइम पर 40
डिपार्टमेंट्स थे गायत्री जी 1977 में। अभी 2025 में 140 डिपार्टमेंट हो गया, माओवादी बढ़ रहे हैं। So therefore, we have to wait and watch how Narendra Modi is going to handle this. Very correct. Now, moving on to the important one that you said, Wang Yi has come to India, and the pictures are going viral. Jay Shankar ji ka और Wang Yi का pictures बहुत इंटरनेट पे फ्लोट कर रहा है। वेस्ट इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। ट्रम्प बिल्कुल खुश नहीं है कि ये दोनों क्यों मिल रहे हैं। ही इज वेरी इरिटेटेड। ये तो हिस्ट्री बना रहे, अब प्रधानमंत्री से भी मिल रहे। वहाँ जो इंडिया इंटरनेशनल कैपेसिटी में इंडिया एकदम ऊपर आ रहे हैं। ये इंडिया को श्रेय है, नरेंद्र मोदी का श्रेय है। जो जयशंकर एंड अदर्स मीटिंग जो चाइनीज मिनिस्टर और कोरियन मिनिस्टर, जिसे रूटीन प्रोटोकॉल के ऊपर आते हैं। लेकिन एक एक लाइन पर मैं 2-3 स्टोरी, इंपॉर्टेंट स्टोरी में आप दर्शकों को शेयर करना चाहता हूँ गायत्री। Just before we move forward, because we are talking about Wang Yi and India-China relations, India-China statements बहुत आ रहे हैं, but we will not go because most of the statements are for formality's sake, unless until it is coming from Xi Jinping and Prime Minister Modi. हम बहुत, क्योंकि परियाना ये formalities होती हैं. The flights between India and China have been resumed. Kailash Mansarovar yatra has been resumed. तिब्बत के रास्ते होते हुए जो यात्रा है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, हमारे धार्मिक भावनाओं के लिए। जो भी चाइना इंडिया कनेक्ट है मैडम, इंडिया बंगलुरु से चाइना का एक फ्लाइट है, दिल्ली से चाइना का एक फ्लाइट है, मुंबई से चाइना का एक फ्लाइट है, कोलकाता से चाइना का एक फ्लाइट है, चेन्नई से चाइना का एक फ्लाइट है। इंटर कनेक्टिविटी चाहते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। कैलाश मानसरोवर खोल दिया, ये सारा तब सरकार का आंख खोला, पता आपको, ऑपरेशन सिंदूर को बारे में बात में। जो चाइना ने हंसंट करने लग गया, गलवान वैली बोले, सारा हिस्ट्री भूल जाइए। चाइना इज रेडी टू हैंडशेक विथ यू। इस हाई टाइम आपने दोनों को दुश्मन नहीं बना सकती, पाकिस्तान एंड चाइना। तब पाकिस्तान अमेरिका को टट्टू बन गया है, तो इंडिया चाइना में जाने का कोई विकल्प नहीं रखा है, इसमें नहीं तो हैंडशेक हुआ है ये चीज जी। मूविंग ऑन टू द रेस्ट ऑफ द न्यूज, पेरियाना। रेस्ट ऑफ द न्यूज, नरेंद्र मोदी साहब ने जो सनसनीय खबर एक है, मैं 5 बोलने वाला हूं। नंबर 1 में मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है जो लाल किला से डेमोग्राफी मिशन, उसको ऊपर एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में ये सब चीज हो रहे हैं, क्या क्या करना क्या नहीं करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स, फ्रेमिंग ऑफ इम्पोर्टेंट आइडिया, स्ट्रैटेजी सारा तैयार कर रहे हैं। उसमें 8 लोग रखने चाहते हैं, एक ट्राइबल से, एक फॉरेन सर्विस से, एक रिलीजियस हेड। उसमें अमित शाह साहब ने नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस से घुसपैठियां बहुत आ रहे, प्लस आरएसएस का लीडर मोहन भागवत साहब ने विजयदशमी दिन पर तो घुसपैठिया के ऊपर बांग्लादेश में जो हो रहे पिछले 2024 भाषण में डेमोग्राफी मिशन को चाहते थे, ये नरेंद्र मोदी ने लाल किला से ऐलान किया है। ये आरएसएस को खुशी कर दिया है। देयरफॉर आरएसएस से भी एक आदमी लगा देंगे, जैसे वन नेशन वन पोल को रामनाथ कोविंद को लगाया है। जो डेमोग्राफी मिशन का रंजन गोगोई साहब नहीं तो एस गुरुमूर्ति का नाम चल रहे हैं, उसने जो शंकराचार्य जो लोग जितना भी श्रेय है आपको रिलीजियस कन्वर्शंस में, नॉर्थ इंडिया में तो कम है, साउथ इंडिया में बहुत है, हिंदू का क्रिश्चियन, हिंदू का मुस्लिम बनाने के लिए सारा है। ये तो नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, ये डेमोग्राफी चेंज यूथ को ऊपर खिलवाड़ कर रहे, गलत है। तो देयरफॉर अप्लाइंग दैट माइंड, नरेंद्र मोदी साहब ने 8 लोग करके 3 साल को अंदर अंदर ये रिपोर्ट देने के लिए ऐलान करने वाले हैं। ये 1-2 महीने के आ जाएगा। ये मैं स्पेशल कवर आपको दर्शकों को कह रहे। दूसरा है, पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किया था, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात और अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ नरेंद्र मोदी। गुजरात बीजेपी
गुजरात गवर्नमेंट बहुत ही कमजोर हो गया है। इसी टाइम पर विजय रूपानी साहब का दिगांत होने के बाद गुटबाजी बहुत हो गया। गुजरात का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी अभी आंख खोल करके तीसरा आंख गुजरात में नजर नहीं डालेंगे। 2027 में गुजरात आपको हाथ से फिसलने वाले हैं। इसका मद्दे नजर रखते हुए आरएसएस लीडर्स ने अगस्त 26, 27, 28 दिल्ली में एक मंथन कर रहे हैं। उसमें यूपी में भी कोई मिनिस्ट्री में चेंजेस का अभी तक यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया है, गुजरात में नहीं किया है। ये दोनों प्रायोरिटी है नरेंद्र मोदी साहब का। मुझे एक सुझाव है, एक अच्छा आदमी को गुजरात भेजना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी हर महीने में जाना पड़ेगा, नहीं तो गुजरात को सिचुएशन करप्शन बहुत हो रहे हैं, उधर डेवलपमेंट नहीं हो रहे। मुझे एक ऊंचा अधिकारी ने बोला कोई प्रॉब्लम्स के ऊपर चिट्ठी लिखो, जवाब नहीं आते हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में पीके मिश्रा साहब ने चीफ सेक्रेटरी गुजरात से बात किया है, कुछ नहीं हो रहे। मुझे लगता है अमित शाह को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देख करके, वो तो चीफ मिनिस्टर बन के नहीं जाएगा होम मिनिस्टर होने के बाद। नरेंद्र मोदी का अमित शाह जरूरत है, लेकिन अमित शाह आपको इंपॉर्टेंट पोजीशन गुजरात को बारे में देने वाले हैं, क्योंकि इसे सेंसेशनल न्यूज आई एम टेलिंग यू। तीसरा खबर, जल्दी से जल्दी 16 राज्यों का नया गवर्नर नियुक्त करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। अभी तो नरेंद्र मोदी के पकड़ आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर और एयर क्रैश को बारे में ट्रंप से इधर ड्रामा को बाद अभी नरेंद्र मोदी को श्वास मिलने के लिए टाइम मिला, ब्रीथ करने के लिए, हेवी ब्रीथ। गवर्नर्स रूप में 5 नहीं तो 6 मंत्री लोगों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से गवर्नर बन के जा सकते हैं। आनंदीबेन पटेल का कालावधि हो गया यूपी का गवर्नर, यानी एक्सपायर टाइम निकल गया। सीपी राधाकृष्णन के बाद 2 तमिलनाडु से आने का लिए डिमांड रखा है। इन शॉर्ट आई टेल यू, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के अंदर अंदर 3 चीज होने वाले हैं। गवर्नर रीशफल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रीशफल, अच्छा संगठन को बनाना है। नड्डा साहब को जो सक्सेसर जो भी आ रहे हैं, ही इज गोइंग टू बी द मेन पर्सन, इधर भूपेंद्र यादव और जो भी मनोज सिन्हा जो भी आने दो, लेकिन उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का नजर रखेगा। नरेंद्र मोदी वांट्स टू गिव ए न्यू लुक टू द मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट, पार्टी। That is an exclusive story. With this, I would like to sum up my narration. Two more news that we'll just cover in rapid fire round. The people with OCI who have 2 years and more of उसका बहुत कारण है गायत्री जी। मैं एक अधिकारी से बात कर रहे थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो ओसीआई कार्ड आपको मिल जाए। मान लो आपने स्पेन में, नहीं तो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में नागरिक बन गया, आपको इंडिया आने जाने में 2 साल के लिए हरी परमानेंटली आपको पास देते, यानी पासपोर्ट का तरह ये ओसीआई कार्ड देते। विदाउट वीसा यू कैन एंटर एनी टाइम। लेकिन दौरी, कत्ल, रेप प्लस बहु सास का झगड़ा, ऐसे में पंजाब से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से कंप्लेंट बहुत आया। सरकार ने यह निर्णय किया है, जो भी अपराधी हो गया, आप जिस देश में रहते हैं 2 साल के अंदर अंदर आप उधर अरेस्ट होगा, नहीं तो केस में चलेगी कि आप केस हार गए होते, ओसीआई कार्ड रद्द हो जाएगा। इसमें मूल कारण यह है, पिछले 2-3 साल से खालिस्तानी मूवमेंट इन्फिल्ट्रेट कर रहे इंडिया को अंदर। वो लोग ओसीआई कार्ड का जो फायदा उठा करके वो कमजोरी का वो लोग बार बार आ रहे हैं। आपको याद होगा लाल किला में ट्रक चला करके वो खालिस्तानी ने इतना हंगामा किया फार्मर्स एजिटेशन में। ये सारा मद्दे नजर रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल, स्पेशली अमित शाह साहब को मंत्री इलाका ये निर्णय लिया है
2 साल का अंदर अंदर इफ यू आर अरेस्टेड इन अ कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया रख लो, नहीं तो स्पेन रख लो, उधर से 2 साल आप जेल हो गए तो आपको ओसीए कार्ड बंद हो जाएगा, इंडिया आना बंद हो जाएगा। जितना ट्रंप कर रहे उससे भी इंडिया इज गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट मोर इन ओसीए। ये विस्तार से मैंने बोला है आपको, अगले हफ्ते में ऑर्डर भी दिखा दूंगा वीडियो। इसमें एक पॉइंट मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाह रही हूँ। लोग ओसीए की बात करते हैं, बहुत सारी जो बाहर, स्पेशली जो पंजाब और बिहार वाला आपने बोला, ये लोग क्या करते हैं, डाउरी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में अमीर घर से शादी कर लेते हैं। पेरेंट्स कई बार चेक बिना चेक किए या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में कि भाई हम तो बहुत हैं, गाड़ी है, ये है, वो है, ये नहीं दिखाएंगे लोन कितना है, लड़कियों को ले जाते हैं। there have been incidences where the girls have been forced into prostitution, or there have been killed also killed is there, but then forced into prostitution to earn money. There have been incidences when she is forced to work against her wishes and will, किसी भी चीज के लिए, चाहे जैनिटर की तरह, जैनिटर मतलब आपका टॉयलेट्स क्लीन करना, झाड़ू पोछा करना, वैसा। बहुत इंसिडेंसेस इस तरीके के आए हैं, और स्पेशली पंजाब में एक ही बंदा 4, 5, 6, 7 शादियां कर रहा है, डाउरी मिल जाती है, लड़कियों को ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कई बार पेरेंट्स अपनी बेटियों का फ्यूचर सोच के करते हैं, कोई पेरेंट गलत नहीं करता है, अच्छा फ्यूचर सोच के शादी कर देते हैं। कई बार उन्हें नहीं पता होता है, they get misled by the people, in intermediary people। इस तरीके के इंसिडेंसेस स्पेशली इन पंजाब have been huge, and girls, कनाडा के अंदर जो लड़कियां भी जा रही हैं पढ़ने के लिए, 25% जो मैं सुन रही हूँ have been pushed into prostitution in order to earn money for their monthly, like महीने का खर्चा उठाने that के लिए। is affecting that country's population demography also. That is bringing the bad name for Bharat also, Periana. It's bringing the bad name. जो ओसीए का परिवर्तन लेके आया, इसमें अमित शाह आपका श्रेय है। पिछले 6-7 महीने से अध्ययन करने के बाद ये ऑर्डर निकाला है। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है गायत्री देवी दर्शकों का। नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। और दुबई हैज बिकम द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर लॉट ऑफ एनआरआई इंडियंस। दैट्स इट फॉर टुडे। इंडिया से भी जा रहे विवेक ओबराय, जो उधर मकान बना रहे, 4,000 मकान बना रहे। सो इंडिया से सब लोग जा करके, अमेरिका से जितना भी ट्रंप हिलाएगा, तो उनकी जो रुद्रतांड होगा वो सारा दुबई में जा करके सेटल हो रहे। उसके ऊपर मैं अगले हफ्ते एक विस्तार से 1 मिनट आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ मैडम। ठीक है सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार।